पिछले वर्ष से ही हरियाणा के अंदर इसको एक तरह से नए सिरे से इंट्रोड्यूस किया है। तो इसके अंदर हम किसानों को ट्रेनिंग कराते हैं। सरकार को ये समझ में आया कि जो पुरानी पद्धति है खेती की, उससे जो किसान का लाभ नहीं हो रहा। जैसे प्रधानमंत्री जी ने चाहा कि किसानों की आय हमें डबल करनी है, तो प्राकृतिक खेती में हम जो खेत के संसाधन है, जो किसान के पास मौजूद संसाधन है, उसको इस्तेमाल करते हुए, लागत को कम कराते हुए और भूमि के स्वास्थ्य को और इंसान के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए इसके अंदर हम खेती को बढ़ावा देते हैं। इसके अंदर मुख्य जो हमारी गाय है, देसी गाय है, ये इस पर निर्भर है। इसके अंदर हमें बाहर से कुछ नहीं लेना होता। जो भी साधन किसान के खेत में उपलब्ध है, जैसे उसके पास गाय है, उसकी मिट्टी है, गाय का मूत्र है, उन सब का एक मिश्रण तैयार करके उसको हम तैयार कराते हैं, जीवामृत बनाते हैं, जीव अमृत बनाते हैं और उस अमृत से उस खेत में उसको फसल पे हम अप्लाई करते हैं। इसके बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। और एक महामहिम राज्यपाल गुजरात के हैं, उन्होंने इस मुहिम को आगे बढ़ाया हुआ है और उनका एक बहुत बड़ा फार्म है कुरुक्षेत्र के अंदर, गुरुकुल के अंदर। अगर आपको देखना है कि भाई प्राकृतिक खेती किस हद तक, किस मायने में किसान का फ़ायदा कर सकती है, तो वहाँ आप जाकर देखें। किस तरह से प्राकृतिक खेती का करवाई जाती है किसानों से, किस तरीका है? तरीका क्या है? तरीका ये है कि किसान का जो, जैसे मैंने आपको बताया है, किसान को अब देसी गाय है, देसी गाय के लिए सरकार ने किया कि प्रोविजन भी किसान के पास अगर देसी गाय नहीं है तो उसको देसी गाय सरकार दिलाने में मदद करेगी। नंबर 1, उस गाय के गौमूत्र से एक आपको पद्धति बताऊँ कि 200 लीटर ड्रम लेते हैं, पानी का भरते हैं, उसके अंदर गाय का मूत्र डालते हैं, गुड़ डालते हैं, खेत की मिट्टी डालते हैं और उससे जीवामृत तैयार होता है। उस जीवामृत को जितने भी फसलें हैं किसान, उस पर अप्लाई करते हैं। उसको अप्लाई करने के बाद हमें उसमें खाद की या कोई दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ती और वो प्राकृतिक रूप से खेती होती है। खेतों को किस तरह तैयार किया जाता है इसके लिए? खेतों के अंदर एक इसी पद्धति के अंदर जो गोबर होता है उसके अंदर घनामृत बनाते हैं, उसके अंदर उसी पद्धति से। तो जैसे अब DAP यूरिया डालते हैं, उसकी जगह उस घनामृत को डालते हैं, तो जो आपका DAP और यूरिया की लागत है वो भी कम हो जाती है। उससे किसान का फ़ायदा होता है और जो ज़मीन है उसकी उपजाऊ शक्ति बढ़ती है। इसमें मेन बात यह है कि आपने जो जीव है ना, ज़मीन के अंदर जीव है, भूमि के अंदर जीव, उनकी संख्या बढ़ानी है। जब जीव की संख्या बढ़ेगी तो जीव अपने आप ज़मीन के अंदर काम करते हैं और जितने पोषक तत्व हैं, सूक्ष्म है और लघु हैं। सूक्ष्म तत्व 2 तरह के होते हैं जो हमें पौधे को चाहिए होता है, फसल को चाहिए होता है, वो उनका उपलब्धता कराते हैं, जिससे फसल की उपज बढ़ती है और उपज बढ़ती है तो किसान का उससे लाभ होता है और जो फसल है उसकी जो हेल्थ है, जिसको आप बोलते हैं ना, वो भी अच्छी होती है, काफ़ी अच्छी गुणवत्ता बढ़ती है उससे। तो सर करीब कितने किसानों का रुझान और कितने किसान इस प्राकृतिक खेती में सामने आए? हमने सोना ब्लॉक के अंदर लगभग 40 से 45 किसानों को रजिस्टर कराया था पिछले वर्ष और उन्होंने रुचि दिखाई है। तो उनको कुछ किसानों को हमने ट्रेनिंग पे भेजा था कुरुक्षेत्र में, गुरुकुल में, और हरियाणा सरकार के इंस्टीट्यूट है प्राकृतिक खेती का, वहाँ हमने उनको ट्रेनिंग के लिए भेजा था। इसी प्रकार धीरे धीरे और सभी किसानों को वहाँ भेजेंगे। अब आगे प्रयास कर रहे हैं, किसान का रुझान कितना रहेगा? और किसान इसमें रुचि दिखा रहे हैं और जो भी किसान ट्रेनिंग करके आए हैं उनकी भी हमने एक जिम्मेदारी लगाई कि भाई आप आगे भी जो आपके साथी किसान हैं उनको आप समझाओ, क्योंकि ट्रेनिंग के अंदर सभी किसानों को आप नहीं ले जा सकते वहाँ पर। तो कुछ जो मास्टर ट्रेनर बोलते हैं, कुछ किसानों को मास्टर ट्रेनर बनाएंगे, वो गाँव के अंदर अपने साथी किसानों को बताएंगे इसके बारे में और इससे किसानों का रुझान बढ़ेगा और प्राकृतिक खेती का जो एरिया है वो भी इससे बढ़ेगा। सर आने वाले दिनों में कितने समय तक ये प्राकृतिक खेती का टारगेट बढ़ जाएगा? कोई लक्ष्य इसको टारगेट रखा गया है? सरकार लक्ष्य तो एक देती है, क्योंकि बगैर लक्ष्य के तो कार्य हो नहीं पाता। तो ये लक्ष्य फिलहाल तो अभी सोना ब्लॉक के अंदर लगभग 50-60 एकड़ का है और 100 फार्मर को हमने इसमें इंक्लूड करना है।